नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण के बाद अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए बताया कि जिले के 234 अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। डीएम ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि अनुदेशक अब और अधिक कर्तव्यनिष्ठ होकर बच्चों की प्रतिभा निखारेंगे। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने भी अनुदेशकों से बच्चों को बेहतर संस्कार और शिक्षा देने की अपील की। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रसारण हुआ, अनुदेशकों को सम्मानित किया, किस वजह से सम्मानित किया गया, क्या उद्देश्य था? आज जनपद में 234 अनुदेशक हैं जो कि जूनियर हाई स्कूल्स में हैं, पोस्टेड हैं। वहां पर उन अनुदेशकों का मानदेय आज सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। 9,000 से 17,000 मानदेय कर दिया गया है और जो प्रति माह 21 लाख था वो बढ़ा के अब उनको जो सैलरी है वो 39 लाख दिया जाएगा। ये जो अनुदेशक हैं ये एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके ये अलग अलग, कोई फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, कोई कंप्यूटर टीचर हैं, आर्ट से संबंधित हैं, होम साइंस से संबंधित हैं। तो आज जो अनुदेशकों का सम्मान बढ़ाया गया है ये सरकार की एक संवेदनशील सोच का एक प्रतीक है और सरकार की अपेक्षाएं भी हैं कि जिनको मानदेय बढ़ाया गया है वो उतनी कर्मनिष्ठा से काम भी करें और जो बच्चों का एक संपूर्ण विकास है, जो उनकी कलाएं हैं उनको उभार कर उनको एक प्रगति दे ताकि वो बच्चे अपना और अपने देश का सम्मान बढ़ा सकें। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अनुदेशकों को, जो अंशकालिक अनुदेशक हैं, उनका आज मानदेय बढ़ाया है। पहले 7,000 हुआ करता था, 2022 में बढ़ा के 9,000 किया और आज 9,000 से बढ़ा के लगभग 90% से ज़्यादा आज उनका मानदेय बढ़ाया है। 9,000 से लेके 17,000 किया है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अनुदेशकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनको कि उन्हें कम से कम 90% मानदेय बढ़ा है और अन्य सरकारों में कभी इस तरह का व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। दूसरा, यही नहीं मानदेय बढ़ाया गया हो, उनके साथ साथ में कैशलेस उन्हें 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए उनके परिवार को, उनके अनुदेशकों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का भी आज से उन्हें कवरेज मिलेगा। तो और दूसरा, हमारी जो महिला अनुदेशक है उन्हें मातृत्व अवकाश के लिए भी 360 दिन का मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा और भी उन्हें कई फैसिलिटी दी जाएंगी। इसके लिए मैं सभी आज अनुदेशकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए हम सब लोग आए थे और आशा करता हूं कि हमारे अनुदेशक भाई और बहन इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और उनके क्षेत्र में जो उन्होंने जिस तरह से उनसे आशाएं उम्मीदें सरकार कर रही है, उनसे ज्यादा वो आशा और उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और अगली खबर गोंडा से है, जहां दरबगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिनमें अधिकतर मामले जमीन विवाद से जुड़े रहे। डीएम ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए और कई मामलों का तत्काल समाधान भी कराया। उन्होंने अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और वादाकारियों का हित सर्वोपरि है। उत्तराखंड तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में आई हैं, कितने एप्लीकेशन मिले हैं, कितना समाधान हुआ है? आज शासन की मंशा के अनुरूप जनपद गोड्डा की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। आज हमारे यहाँ भी 200 से अधिक जो प्रार्थना पत्र हैं वो आए हैं, मुख्यतः चेकमार्क से संबंधित और लोगों की जमीन की आपसी पैमाई से संबंधित थे, जिनमें हमारा पहले से ही अभियान चल रहा है और टीम बनाकर जो भी शिकायतें आई हैं उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। लगभग 20 टीमों को हमने मौके पर भेजा भी, जिनका निस्तारण भी हुआ है और 15 से अधिक शिकायतों का अभी त्वरित निस्तारण भी किया गया है। शेष अन्य शिकायतों के लिए जो कानून
कानून व्यवस्था की अन्य उसकी शिकायतें हमारे पास आई हैं, उसमें एसडीएम और सीओ को और सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक प्रिवेंटिव एक्शन लेने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के निर्देश दिए गए। मैम, तहसील जो अपने तमाम एप्लीकेशन लाइन आर्डर से संबंधित आए, आपने एक्शन लेने की बात की है, वो कैसे एक्शन होगा? इसमें हमने एसडीएम और सीओ महोदय दोनों को यह दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेना है, जिसको पाबंद करना है या यदि आवश्यकता पड़ती है तो यदि किसी को जो भी आगे की विधिक कार्रवाई 116 की पूरी प्रक्रिया है उसको करने के निर्देश एसडीएम को और थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। तहसील है, इसकी लंबाई काफी है, 50 किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं, बातकारी परेशान होते हैं, समय से यहाँ पर चल नहीं पाती बोटें, इसको कैसे इसका निस्तारण कैसे कराएं? इसके लिए सभी हमारे पीठासीन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपकी जो भी कोर्ट की कार्यप्रणाली है उसको दुरुस्त करें, अपने बार के साथ समन्वय बनाकर कोर्ट नियमित रूप से करें, ताकि जो हमारे शासन की मंशा के अनुरूप वादों का निस्तारण और वादकरियों के हितों की सुरक्षा दोनों हो सके। यहाँ तहसील में क्या क्या सुधार हो सकता है, आपने जो देखा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, तहसील एक ऐसी जगह है जहाँ स्थानीय लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आते हैं, तो हमारे जो भी रेवेन्यू के लेखपाल कानून को उनको और अधिक सक्रिय रूप से जो भी शिकायतें उनके सामने आ रही हैं उनके त्वरित निस्तारण और प्रभावी निस्तारण की आवश्यकता है, ताकि किसी व्यक्ति को बार बार अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान नहीं होना। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के गंगो निवासी अब्दुल कादिर पर सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर लोगों को फर्जी ट्रेंडिंग वेबसाइट में निवेश कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने भारी मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से 1 करोड़ 1 लाख रुपए ठग लिए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 28 लाख रुपए फ्रीज कराए हैं। जिहादी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ है और अन्य जिहादियों की तलाश जारी है। विदित है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा अपराध संख्या 22/26 जो कि 1 करोड़ के साइबर फ्रॉड से संबंधित है पंजीकृत किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे साइबर थाना की टीम ने एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल कदीर पुत्र अब्दुल कद्दूस है, जो सहारनपुर गंगो के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है और इनके द्वारा जो है अपने खातों में साइबर फ्रॉड मनी मंगाकर जो है कमीशन प्राप्त किया गया है। इनके पास से हमें 2 खाते मिले हैं। इन दोनों खातों में जो है लगभग 20 लाख रुपए जो है आना जो है वह प्रतिबिंबित है और इनके 2 खातों में 5 राज्यों से 5 शिकायतें भी दर्ज हैं, जिसपे 10,40,700 रुपये की धोखाधड़ी की धनराशि आई है। इसके अतिरिक्त इनके 2 और खाते हैं पीएनबी और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, जिनमें 11 लाख से अधिक की धनराशि आई हुई है, जिसकी जांच चल रही है। इसी क्राइम नंबर के संबंध में मैं आपको यह भी बता दूं कि जनपद मुजफ्फरनगर की साइबर थाना टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 23 लाख रुपए जो है वो फ्रीज करा दिया है, लियन करा दिया है और जिसे वादी मुकदमा को उपलब्ध कराने की कानपुर के सचिनी थाना क्षेत्र के केंधा अकबरपुर गांव में अवैध मिट्टी खनन का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि खनन माफियाओं ने रविवार रात 4 से 5 गाड़ियों में सवार होकर गांव में हमला कर दिया। दबंगों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग की, जिससे गांव में भगदड़ मच गई। हमले में कई लोग और महिलाएं घायल हुई हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवारों ने कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ने मौके पर पहुंचकर न्याय का भरोसा दिलाया। कुड़ी वाली वो भी बैठी थी, सभी लोग बैठे थे। दोनों बंदनी का टाइम था उतने का। जब हम लोग ने अंदर गए, बाजार से सब्जी आई है, हम लोग अंदर गए, वहां से अंदर से आए, बस एकदम से गाड़ी आई, 5 गाड़ी आई है, एकदम से हमला हुआ है। और हम लोगों ने यही कहा है कि ये लड़कियां हमारी जो थी, हमारी बिटियां बाहर थी, तो वो बोली मम्मी बस हमला हो गया। तो हमने यही पूछा कि हमला किस चीज का हुआ है, क्या हुआ है। जब हम लोगों को कोई चीज की जानकारी नहीं है तो हम लोग यही पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ। जब कोई हत्था पहिया है, किसी चीज की जानकारी बस आए हैं, बस तोड़ फोड़ चालू कर दिया है। मेरे घर पे जो लड़के थे उनको भी मारने की दौड़, जैसे हमारी बिटिया पकड़ के बस अंदर बंद कर दी ने। कहा कि अचानक हम लोग यहाँ बैठे थे, अचानक कहा कि 4-5 गाड़ी एकदम से आई
लड़का हमारे यहाँ पर खड़ा था तो वो आके देखा कि हमारे लाकर हमें मारने के लिए आए, तो वो दौड़ के खेत के लेके भीतर तक। तो छोटा वाला लड़का अंदर से हम 7 बोरिया दोनों लगा आए, तो ये हमको मारने लगे यहाँ पर, वो गाड़ी तोड़ने लगे। अच्छा, किसी को जानते हो आप? हमको सामने पड़ जाएंगे तो बताएंगे उनको कोई। तो ऐसा क्या हुआ कि हमला बोल दिए थे आप? हमें कुछ नहीं होने लगी और अतुल सिंह के घर पे अचानक हमला कर दिया और महिलाओं और घर में सभी के ऊपर मारपीट करने लगे। और इसी क्रम में पूर्व सांसद राजा रामपाल जी आए हुए हैं और अतुल सिंह के परिवार से मिलने के लिए और बातचीत करते हैं। सांसद जी, जिस तरीके देर रात्रि हमलावरों ने अतुल सिंह के हमला किया, क्या कहेंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे कानपुर में अवैध खनन को लेकर के प्रशासन बड़े पैमाने पर ये बात कर रहा है कि हम खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ, कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आती। आज उसका जीता जागता उदाहरण कि 2 दिन पहले जीएस की लैंड पर 15 फीट गहरी खनन करने के बाद एसडीएम को क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे खनन करने वाले माफिया गुंडों ने इनको धमकी दी खुलेआम कि कल 200 लड़के लेकर आएंगे और तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। वो ऐसी तैसी करने का काम भी किया, दर्जनों फायर किया, गाड़ियां तोड़ी, महिलाओं को मारा, बच्चों को मारा और पूरे गांव में, पूरे कानपुर में बिल्हौर से लेकर कि जीएस लैंड जो खोदी जा रही है 18 से 20 फुट तक खोदी गई है, जिसमें नीचे पानी निकल आया है। विरोध में चिट्ठी पत्री अधिकारियों को दी, तब उनको लगा कि हमारा खनन अवैध खनन बंद हो जाएगा, तो उन्होंने अतुल सिंह और दूसरा लड़का यादव, अनिकेत यादव, इन दोनों घरों पर प्लानिंग करके वो 2 दिन पहले घोषणा की और घोषणा को पुलिस को इन्होंने भेजा वीडियो उनका, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घोषणा करके हमला किया है जो नितांत गलत। चूंकि कारण ये रहता है 4 से 5 हजार रुपए का एक डंपर जाता है रात। यही चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय संगत सारी चीजें हों। जो भी हम अगर गलत है तो हमें दोषी है तो हमारे लिए पूरी सजा दी जाए, अगर वो दोषी है तो उनके लिए पूरी सजा हो, सारी चीजें हों जो भी हो सकता है। तो ये देखिए हमारे बीच में अतुल सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो ये खनन माफिया है ये 4000 रुपए का डंपर बेचते हैं और एक रात में एक खनन माफिया अगर 50 डंपर वो कर लिया तब भी उसका 2 लाख रुपया एक रात्रि का हुआ, जिसका 2 लाख रुपया एक रात्रि पैदावारी हो। संभल जिले के वेजोई कोतवाली क्षेत्र के पाटकपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। पत्नी से विवाद और सास द्वारा कथित मारपीट से आहत 25 वर्षीय युवक विपिन कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक के पिता ने बहू और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लिया है और मामले की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। क्या सुनन भैया मारपीट भाई बाद में खा गए हमने तो जो लटको वो देखो घर में। अच्छा, क्या नाम है इनका? कौन है आपके? लड़का है मेरे बड़ो। अच्छा, तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कितने दिन पहले इनकी शादी हुई थी? जो पहले चली गई कहूँ ब्याह से पहले, हाँ, तो इनमें पहले से कहा था मौजूद एकत्ती और केस लगा दो हम पे। कोर्ट में 3 साल मैंने केस चला हुआ है। मुँह पे कागज हिंगे या सीडी हिंगी। हाँ, कोई भी अधिकारी तो ये डाल के देख ले अपने। कहाँ से शादी हुई थी इनकी? जहाँ से कुबरी से। कुबरी, हाँ। कौन से थाना क्षेत्र में पड़ता है? मथुरा में धर्म रक्षा संघ की धर्म संगोष्ठी में भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी ध्यान मूर्ति महाराज जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने फैसले को हिंदू समाज की बड़ी जीत बताया। धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने भोजशाला परिसर से कमाल मौला मस्जिद हटाने और मां सरस्वती की प्रतिमा को वापस लाने की मांग उठाई। संगोष्ठी में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले का भी जिक्र किया गया। कार्यक्रम के अंत में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई और कई संत महात्मा उपस्थित रहे। क्रम था बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में राजा भोज जिन्होंने 9 रत्नों को अपने यहाँ रख रखा था, भारतीय संस्कृति के एक अद्भुत उदाहरण थे, लेकिन उनके द्वारा स्थापित
माँ सरस्वती देवी के देवालय में से मूर्ति को हटाया गया और इन हमारे जिहादियों ने, विदर्भियों ने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। और बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हम लोग अपने उस देवालय को वापस नहीं ले सके। पर हाँ महाराज जी बताएं। धर्म रक्षा संघ की ओर से आज वृंदावन धाम में हम सब ने एक खुशी का पर्व मनाया है। हम चाहते हैं कि ये जो निर्णय है ये हाई कोर्ट तक सीमित नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी हमको विजय प्राप्त हो, क्योंकि सत्य की विजय होनी ही चाहिए। हाँ महाराज जी, आज के बारे मीटिंग के बारे में बताएं। श्री कुंज बिहारी श्रीहरदास, आज जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो धार में जो भोजशाला है, जो अति प्राचीन जो सरस्वती मंदिर था, वो आज हिंदुओं के पक्ष में, सनातन के पक्ष में जो निर्णय आया है, हम उसका धर्म रक्षा संघ उसका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम था? आज धर्म रक्षा संघ की ओर से एक बड़ा हर्ष का कार्यक्रम किया गया है कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कल आदेश आया था कि धार स्थित भोजशाला परिसर में जो सरस्वती मंदिर था, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक कमाल मौला मस्जिद बना रखी थी और उसे वो अपना स्थान बताते थे, उस स्थान को कल हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से ये सिद्ध कर दिया है कि ये हिंदुओं का स्थान है और हिंदुओं के मंदिर को जो भोजशाला में सरस्वती मंदिर बना था उसी। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा जैनबगंज के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक की तलाश में जुटी हुई है। फतेहपुर की खागा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब एक पीड़ित किसान ने अधिकारियों के सामने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदह का प्रयास किया। किसान अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज था और उसने लेखपाल व कानूनगों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना से मौके पर अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसान को काबू में लिया और बड़ी अनहोनी टाल दी। इस दौरान तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के मटिया गांव के पास शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया जब एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में मेडिसिटी हॉस्पिटल खड्डा की महिला डॉक्टर पूजा शर्मा सवार थी, जो कसिया से अस्पताल जा रही थी। अचानक वाहन नियंत्रण खोने से कार पलट गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। राहत की बात यह रही कि डॉक्टर पूजा शर्मा को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वे पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में परसोनी पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बालू लदे ट्रेलर की चपेट में आने से लगभग 50 वर्षीय राम नरेश शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सूचना देने के बावजूद करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। बाद में स्थानीय लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रेलर की तलाश जारी है। चित्रकूट के ग्राम पंचायत बरगढ़ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भव्य शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बरगढ़ को जिले का पहला सोलर विलेज चुना गया है। योजना के तहत 2 किलोवाट सोलर पैनल पर 90,000 रुपए की सरकारी सब्सिडी और अतिरिक्त छूट दी जाएगी। लाभार्थियों को मात्र 27,000 रुपए में 25 साल वारंटी वाला सोलर प्लांट मिलेगा। प्रशासन का लक्ष्य गाँव को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और बिजली पर निर्भरता कम करना है। देखिए, आज यहाँ बरगढ़ गांव को जो है
ये सौर ऊर्जा मिशन जो चल रहा है इसके तहत सभी घरों के लिए योजना आई है, जिसके तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो हमने यहाँ ग्राम बरगढ़ को, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए एक गांव को चूज़ किया है, जिसको हम पूर्ण रूप से सोलर उज्ज्वलित गांव के टारगेट के तरीके से इसको हमने लिया है। यहाँ पे लगभग 1500 से 2000 घर हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि यहाँ समस्त घरों में सौर ऊर्जा से ही बिजली उत्पादन किया जाए सभी घरों में। इसके लिए आज यहाँ पे कैंप लगाया गया। आज कैंप में मैं और यहाँ पे कप्तान साहब हम साथ में यहाँ मौजूद हैं और हमारे जो सभी। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की अपील का असर देखने को मिला है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वे सप्ताह में 4 दिन 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए उन्होंने ये पहल शुरू की है। पार्टी पदाधिकारियों ने भी इस संकल्प का समर्थन किया है। अब कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेट्रो या 2 पहिया वाहनों का उपयोग करेंगे। महानगर अध्यक्ष ने सभी से अपील की है कि पेट्रोल की बचत करें और कार का इस्तेमाल केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही करें। संकट है, इसमें आपका क्या कदम है और क्या करेंगे? विगत दिनों आदरणीय मोदी जी ने जो देश की जनता से अपील की थी कि जो वैश्विक कहीं कठिनाई आने वाली है उसके निमित्त देशवासियों से अपील की थी उन्होंने कि कम से कम पेट्रोल डीजल का प्रयोग करें, संसाधन बचाएं। आगे जो समस्या आने वाली है उसके निपटने के लिए पहले से अगर हम तैयार रहेंगे तो समस्या इतना विकराल रूप धारण नहीं कर सकती है। उसी के निमित्त आज हम सब लोगों ने अपने पदाधिकारियों के साथ ये तय किया है कि आज से मैं हफ्ते में 4 दिन 4 पहिए का प्रयोग नहीं करूंगा। मेट्रो का जहाँ साधन होगा मेट्रो से जाऊंगा। किसी कार्यकर्ता का कार्यक्रम है तो कहीं किसी स्कूटी से या कोई अन्य साधन लेकर के हफ्ते में 4 दिन 4 पहिया का उपयोग नहीं करने वाला हूं। और इसके साथ अपने पदाधिकारियों से भी हमने कहा है कि कम से कम जरूरत पड़े जब अपरिहार्य हो। असम के कछार जिले में नदी पर बन रहा निर्माण अधीन पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। यह हादसा बरखोला विधानसभा क्षेत्र के चेचरी पुरंदरपुर इलाके में दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। हादसे के बाद निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। आप कल एक बरखला में एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज जटिंगन नदी में गिर गया है, तो उसके बारे में आज आप देखने भी गए थे वहाँ पे, तो क्या देखा आपने और वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दे के आए हैं? हाँ, वो कल मैंने गया कल, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था और जटिंगा नदी का ऊपर में एक नया ब्रिज बन रहा था जिसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ था 2026 में दिसंबर महीने में, और उसका काम चल रहा था। और कल अचानक भारी बारिश के कारण जटिंगा नदी का वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा था और वहाँ का जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर उनको ये आइडिया नहीं था कि ये नदी का इतना जल्दी इतना ज़्यादा करंट होता है, उनको ये पहले से पता नहीं था उनका, जो उनको हम पूछने से उन्होंने बताया, जिसके कारण पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित मनुआ पुल थाना क्षेत्र के गुरवलिया गांव में शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों में भय का माहौल फैल गया है। पीड़ित लव कुमार मिश्रा ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है और वे हमलावरों को नहीं पहचानते। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खोखा व प्लेट बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। 5:30 का घटना है। आवाज सुनकर हम बाहर निकले हैं। कुछ लोग थे रोड पर जो बता रहे हैं कि 3 आदमी बाइक से था जो गोलियां चला रहा था। क्या कोई दुश्मनी था उन लोग से? हम उन्हें पहचानते ही नहीं है कौन था कैसे था। कब की बात है? सुबह 5:30 का। क्या नाम पड़ा आपका? लव कुमार। हम सोए हुए थे। 5:30 का घटना है। आवाज सुनकर हम बाहर निकले हैं।
कुछ लोग थे रोड पर जो बता रहे हैं कि 3 आदमी बाइक से था जो गोलियां चला रहा था। बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 4 सिर कटी लाशों के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। दुर्गावती नदी किनारे अकोड़ी गांव के पास एक महिला और पुरुष के शव के सिर बरामद हुए हैं, जबकि 2 बच्चों के सिर की तलाश अभी भी जारी है। मृतकों की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के ढेरक गांव निवासी कृष्ण मुरारी, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के रूप में की गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि बाकी है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और कई थानों की टीम जांच में जुटी है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तहसील स्थित खड़कलाट गांव में जमीन विवाद का मामला फिर सुर्खियों में है। 35 एकड़ 10 गुंडे पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने कमते परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि फैसले के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। कमते परिवार के आरोप लगाए हैं कि विरोधी पक्ष जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और पुलिस उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही। परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से सुरक्षा और कोर्ट आदेश लागू कराने की मांग की है। सर, ಇದು ನಮ್ಮ ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸದಾಶಿವ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು. ಮತ್ತು ಇದು 176 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿಗಳದ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 6 ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏನಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೇವ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಒಮ್ಗಿಲೆ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಬಡಕೆ ಅವ್ರು। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।